वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एबीसी एनालिसिस से क्या मुराद है। बेसिकली एबीसी एनालिसिस आपके ओवरऑल स्टोर के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट को डिस्कस करता है। ये एक स्टैंडर्ड है जिसको एबीसी एनालिसिस का नाम दिया जाता है, जो ये कहता है कि आप अपने ओवरऑल स्टोर को 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जिसमें कैटेगरी 1 जिसे ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी होगी। याद रखें, कैटेगरी ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाई वैल्यू की चीज़ें होती हैं, कैटेगरी बी लेस इम्पॉर्टेंट देन ए कैटेगरी और उससे कम वैल्यू की होते हैं, और कैटेगरी सी जो होती है इनकी मिकदार तो ज़्यादा होती है लेकिन इनकी कॉस्ट जो है, इनकी वैल्यू जो है या इनकी वर्थ जो है वो कम होती है। आइए एक चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हम एबीसी एनालिसिस को सीख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका स्टोर है, उसमें ए कैटेगरी की चीज़ें हैं, बी कैटेगरी की चीज़ें हैं और सी कैटेगरी की चीज़ें हैं। तो अगर हम उसको नंबर वाइज देखें तो सी में मिकदार ज़्यादा होगी, ए में चीज़ें कम होंगी, और वैल्यू के हवाले से देखें तो ए कैटेगरी की जो चीज़ें होंगी वो हाई वैल्यू होंगी और सी जो होगी वो लो लेवल होगा। यानी ए कैटेगरी की चीज़ें तो हाई वैल्यू हैं लेकिन मिकदार में कम है, जबकि सी कैटेगरी में चीज़ें बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं आपके स्टोर में लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो 10% है, दैट मीन कि कम है। और बी कैटेगरी मॉडरेट होती है, दरमियाना जो आपके पास है, मतलब ना तो वो हाई है ना वो लो है, तो उसको मॉडरेट कहते हैं। तो डिलीवरी साइकिल इनका आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो स्टैंडर्ड है वो कहता है कि चूंकि हाई वैल्यू है तो वीकली बेस पे होगा, 3 मंथ एंड 6 मंथ। कंट्रोल रिपोर्ट इनकी वीकली बेस पे है, चूंकि हाई कास्ट है इनकी। इंपॉर्टेंस डेफिनेटली इन्हीं की हाई है फर्स्ट कैटेगरी की, और फोरकास्ट इनकी एक्यूरेट फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। और कंट्रोल की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो एफर्ट है वो ए कैटेगरी के लिए की जाती है। यानी आपका एक स्टोर है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया 3 कैटेगरी के अंदर, और ए कैटेगरी में हाई वैल्यू की चीज़ें हैं तो ज़ाहिर है उनके ऊपर जो कंट्रोल होगा वो मैक्सिमम रखा जाएगा। एक दूसरा जाविया है इस चीज़ को देखने का कि एबीसी एनालिसिस के अंदर जब आप स्टोर को 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो जो ए कैटेगरी की चीज़ें होती हैं उनको सीनियर मैनेजमेंट देख रही होती है, और जो बी लेवल की चीज़ें होती हैं उनको मिडिल लेवल जो प्रोफेशनल होते हैं वो देख रहे होते हैं, और जो सी कैटेगरी है डेफिनेटली उसमें जो है वो जूनियर स्टाफ जो है वो चेक एंड बैलेंस रखता है। तो हमने कोशिश की है कि एबीसी एनालिसिस को थोड़ा सा कवर करें कि व्हाट इज़ एबीसी एनालिसिस। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर एबीसी एनालिसिस को अप्लाई किया जाता है, जिसमें ये सिखाया जाता है कि आप अपने स्टोर को किस तरह से जो है वो सेग्रीगेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। होप सो यू गॉट द पॉइंट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट्स अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।